हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 दैट इज द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। सो अगर मैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करूँ तो जो आपका पहाड़ी स्कूल है वो भसोली के अंदर ओरिजिनेट हुआ है। भसोली आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जो आपकी रिवर रवि है ना, उसके किनारों पे सिचुएटेड है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट कब हुआ था आपका पहाड़ी स्कूल? तो 1690 एडी में। गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा, गढ़वाल और कुल्लू इसके मेन सेंटर्स थे। ठीक है, वहीं पे जम्मू, श्रीनगर, नुपुर, मनकोट, नालगढ़ और प्लेन्स ऑफ पंजाब इसके सब सेंटर्स थे। आप जानते हैं जो आपकी पहाड़ी स्टाइल की पेंटिंग थी उनमें क्या क्वालिटीज़ थी? तो इनमें हिमालयन इन्वॉल्वमेंट था, राउंड फेसेस थे, हाफ मून शेप फोरहेड था, नॉर्मल साइज डीप आईज, नॉर्मल स्टेचर्ड मैन एंड वुमेन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ना कुछ जो सब स्कूल है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सब स्कूल आता है भसोली सब स्कूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, द स्टाइल केम इनटू एक्जिस्टेंस व्हेन द मुगल एम्परर औरंगजेब हैड रिस्ट्रिक्टेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट। जो औरंगजेब था ना, उसने क्या करा कि अपनी जितनी भी आर्ट के फॉर्म्स थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तब जाके भसोली सब स्कूल ने अपना ओरिजिनेट करा। ठीक है, इन द मिडल ऑफ 17th सेंचुरी, यहाँ पे कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? 17th सेंचुरी। जो कोटियर थे, पेंटर थे, वो मूव करे हिली एरियाज की तरफ। ठीक है, तो दे इंप्लीमेंटेड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द मुगल स्टाइल इनटू द आर्ट फॉर्म्स प्रीवियसली एग्जिस्टेड। इन्होंने मुगल आर्ट फॉर्म्स को मिला के और कुछ जो पुरानी आर्ट फॉर्म्स थी उनको मिला के एक न्यू आर्ट फॉर्म बनाया, और इस न्यू आर्ट फॉर्म को हमने भसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये आर्टिस्ट ना आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पेट्रोटिक थे। ठीक है, और दे वर फुल्ली इंडिपेंडेंट इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर। ये बहुत इंडिपेंडेंट थे, कुछ भी सब्जेक्ट मैटर पे बना सकते थे। इन दियर न्यू पेंटिंग्स दे इंक्लूडेड ओनली द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ मुगल स्टाइल। कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन्होंने डाले। अब हम जानते हैं भसोली के अंदर जो टॉपिक्स थे वो क्या क्या थे। तो ये पेंटिंग किस किस टॉपिक पे बनाते थे? तो ये रास मंजरी पे, रामायण पे, गीत गोविंदा, कृष्णा जी से रिलेटेड रागमाला, इन पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं भसोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनकी जितनी भी पेंटिंग है ना वो ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप होती थी। ठीक है, डबल स्टोरीड होती थी, या हाई टावर बिल्डिंग्स शो होती थी बैकग्राउंड में, या हिली इन्वॉल्वमेंट होता था, रिवर, वाटरफॉल, क्लाउड्स, लोटस, फ्लावर्स, ये सब होते थे बेसिकली, और ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स यूज होते थे पेंटिंग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नेक्स्ट गुलेर सब स्कूल। तो अगर मैं गुलेर की बात करूं तो गुलेर इज फेमस फॉर बोथ टाइप्स ऑफ पेंटिंग, इंडिविजुअल एंड सब्जेक्टिव। गुलेर दोनों टाइप की पेंटिंग के लिए फेमस है, चाहे आप इंडिविजुअल पेंटिंग की बात करो चाहे आप सब्जेक्टिव की बात करो। और वंडरफुली आप कहो तो इसको ये वंडरफुली इनोग्रेट हुआ है मिस्टीरियसनेस ऑफ ब्यूटी ऑफ वुमेन्स के लिए। ठीक है, इसमें ब्यूटी ऑफ वुमेन्स को ना बहुत हाईलाइट करके दिखाया जाता था। ठीक है, इमोशनल और इमोशनल पेंटिंग्स बेसिकली आप गुलेर के अंदर देख सकते हो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टेंडरनेस इन कलर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सिक्यूशंस ऑफ वर्क, वंडरफुल थिननेस in underlining emotions, relations, and the perspective provide excellence of Goulet painting. Fonts, cottony clouds, emotive nature are characteristics of Goulet painting. हम लोग ये सब आगे पेंटिंग्स के थ्रू भी स्टडी करेंगे। फिर आता है कांगड़ा सब स्कूल। तो कांगड़ा की मैं बात करूँ तो मिनिएचर पेंटिंग ऑफ कांगड़ा और ग्लोरी ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। ठीक है, इन दीज पेंटिंग वी कैन फील द स्मेल ऑफ सॉइल ऑफ दैट प्लेस, वी कैन फील द स्मेल ऑफ सॉइल ऑफ दैट प्लेस। कांगड़ा की जो पेंटिंग्स होती थी ना, उन पेंटिंग्स के थ्रू ही आप कह सकते हो इतनी ब्यूटीफुली बनाई जाती थी कि हम लोगों को लगता था यस हम उसी जगह पहुंच गए। ठीक है, अब कांगड़ा स्टाइल वॉज एपेक्स ऑफ इट्स एक्सीलेंस इन देयर रीजन ऑफ देयर किंग संसार चंद। ठीक है, द पॉम्प एंड शो ऑफ द किंग कोर्ट हैज बीन विद द मीडियम ऑफ थिन लाइंस एंड कोर्ट ह्यूमन पोर्ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड पेंटिंग बनाई जाती थी। और अगर इनकी पेंटिंग्स के टॉपिक बात करें तो केशव दास की पोएट्री रासिक प्रिया बहुत ही लवली टॉपिक है जो कांगड़ा के अंदर है। राधा कृष्णा की पेंटिंग। ठीक है, और एक्टर एक्ट्रेस, ठीक है, जो साइड एक्टर एक्ट्रेस होते थे। उसके बाद द पेंटिंग ऑफ द स्टाइल हैज़ बीन पेंटिंग लव स्टोरीज ऑफ ससी पुन्नो, हीर रांझा एंड सोनी माहीवाला एंड अदर्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स जान लो इसके। रेड, येलो, ब्लू बेसिक कलर, प्राइमरी कलर्स का यूज़ होता था। डिटेलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सी होती थी। ठीक है, और बैलेंस शेप ऑफ ट्रीज आप देख सकते हो, और नेचुरल सीन्स देख सकते हो, फ्लावर शॉप्स, ये सब आपको एक हिली एरियाज़ का एक फील प्रोवाइड करवाते थे। आगे बढ़ते हैं, पेंटिंग्स पे आते हैं। देखो चंबा और आपका एक और गढ़वाल और मंडी सब स्कूल इस साल कटे हुए हैं, तो हम लोग सीधा पेंटिंग्स पे आते हैं। सबसे पहली मेरे पास जो पेंटिंग है वो है कृष्णा विद गोपीज, जो कि भसोली सब स्कूल के अंदर आती है। ठीक है, कृष्णा विद गोपीज मनाकू ने बनाई थी वाटर कलर्स के थ्रू 1730 में, टेम्परा से, नेशनल म्यूजियम में सेफ है। ठीक है, तो ये पेंटिंग है। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले तो ये बॉक्स बना के आना जरूरी है, इसके नंबर मिलेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? कृष्णा विद गोपी इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग पेंटेड बाय मनाकू इन 1730 AD अंडर भसोली सब स्कूल। द टेक्निक यूज हियर इज टेम्परा एंड आप इसमें लिख सकते हो द मीडियम ऑफ द पेंटिंग इज वाटर कलर विद पेपर। अब इसमें आप जो आपको पेंटिंग में आप चीज़ें दिख रही है ना वो बताओगे आप कि कृष्णा जी की जो स्किन का कलर है वो ब्लू है, और जो गोपी है, ठीक है, ये सब नदी के किनारे, जो नदी अब कौन सी, यमुना नदी के किनारे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। नेकलेस है पर्ल्स का कृष्णा जी के गले के अराउंड। ठीक है, और डाउन हिज लॉइंस ही हैज़ वोन अ येलो कलर धोती, उन्होंने नीचे को एक धोती पहनी हुई है येलो कलर की। 5 गोपी बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, मल्टी कलर के, ट्रांसपेरेंट से अप्रैल में। ठीक है, और आप बताओगे कि जो कृष्णा जी हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ठीक है,
और ये सभी इनके फेसेस कैसे हैं, चार्मिंग से हैं, बिग आईज़ हैं, आईब्रो देखोगे इनकी, आईब्रो आपको कैसी लग रही है, ऐसे कर्व शेप में, ठीक है। तो आईब्रोज आर कर्व लाइक अ बो, जैसे राधा बनी ठनी में थी। सफिशिएंट राउंड फोर हेड्स हैं, चार्मिंग नोज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो गोपी हु इज ट्राइंग टू मेक समथिंग नोन टू द अदर गोपीज, वेयर इन द राइट साइड राधा जी स्टैंडिंग। राइट साइड में राधा जी हैं और लेफ्ट साइड में आप कह सकते हो गोपी है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं तो राधा जी स्टैंडिंग विथ फोल्डिंग हैंड्स विथ हर फीमेल अटेंडेंट्स। तो राइट साइड में आपको राधा जी दिख रही है और उनके पीछे उनकी फीमेल अटेंडेंट आ रही है, ठीक है। राधा जी ने अपने हैंड्स को जॉइन करा हुआ है, ठीक है। और उनकी जो अटेंडेंट है उन्होंने अम्ब्रेला को होल्ड करा हुआ है अपने हाथों में। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में बताओ, उनकी कॉस्ट्यूम्स बताओ कि वो सारी सिमिलर सी लग रही है। बैकग्राउंड में आप बताओगे मल्टी कलर मल्टी डिज़ाइन की लीव्स हुए, जैसे यहाँ आप देखो लीव्स का डिज़ाइन आपको हर एक पेड़ पे अलग दिख रहा है। तो ये बताओ कि मल्टी कलर का यूज़ हुआ है, मल्टी और डिज़ाइन की लीव्स यूज़ हुई है बैकग्राउंड में। मिडल पार्ट में देखोगे तो बैकग्राउंड में लाइट कलर आपको दिखेगा कहीं कहीं पे, ठीक है। दिस पेंटिंग इज एन यूनिक एग्जाम्पल ऑफ भसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये बेस्ट एग्जाम्पल है अगर कहें भसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम वन पेंटिंग ऑफ भसोली स्कूल, ठीक है। इसके बाद नंद यशोदा एंड कृष्णा किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो ये नैन सुख ने बनाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, कांगड़ा के अंदर आती है, कांगड़ा स्कूल के अंदर, और ये 1785 में बनाई थी। सेम इसको भी वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे नंद यशोदा जी के बारे में। दिस मिनिएचर पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय नैन सुख इन 1785 टू 1980, और ये एक भगवत पुराण का एपिसोड है जिसको हमने पेंट करा है, ठीक है। इसके बाद आप बताओगे यहाँ पे जो आपको कितनी ह्यूमन फिगर्स दिख रही हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 12 एक पीछे भी है, और कहाँ दिख रही हैं, इसमें 13 लिखा है ना, तो हम लोगों को 13 कहाँ दिख रही हैं, ओके एक ये भी है। 13 ह्यूमन फिगर्स दिख रही हैं हमें इसमें, ठीक है। और देखो जहाँ पे आपको फिगर्स काउंट करने में है ना, तो वहाँ पे काउंट करके बता देना, ठीक है। जैसे आपकी जो आपने भरत मीट रामायण चित्रकूटा था उसमें 49 ह्यूमन फिगर्स थी, ठीक है। इसमें आप कितनी है, जो आपकी चौगान प्लेयर्स थी उसमें 6 प्रिंसेस थी। नन यशोदा कृष्णा किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन में आपकी 13 ह्यूमन फिगर्स है, ठीक है। ये सभी ह्यूमन फिगर्स दिख रही हैं। 3 ऑफ देम आपको यमुना की रिवर में स्विमिंग करते हुए दिख रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द फिगर आपको क्लोथ्स डिफरेंट कलर के क्लोथ्स में दिख रही है, ठीक है, जो रिवर की साइड में खड़ी है, ठीक है। कृष्णा जी को आपको ब्लू कलर का बॉडी दिखाया हुआ है, हाफ नेक्ड है, और उन्होंने ऑर्नामेंटल गोल्ड एंड डार्क ब्रेथ, मतलब उन्होंने माला डाली हुई है, ऑर्नामेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है। गोल्डन क्राउन उनके हेड पे है, और वो अपना हाथ दिखा रहे हैं कहाँ पे, गोल्डन बिल्डिंग ऑफ वृंदावन की तरफ, मतलब वो वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, बादलों से झांक रहे हैं, ठीक है। और नंद यशोदा जी आर लुकिंग एट दी साइड सरप्राइजिंगली, ऑल दी पर्सन्स आर हाफ नेक्ड। जितने भी इसमें हैं 13 में 13 के 13 लोग सारे के सारे हाफ नेक्ड है, सिर्फ नंद और यशोदा जी ने पूरे कपड़े पहने हैं, ठीक है। और जो दूसरा क्राउन पर्सन है वो ऑफ कोर्स बलराम जी होंगे, जो ब्लू कलर में दूसरे पर्सन दिखाए गए हैं। उन्होंने भी अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, जो वृंदावन की तरफ उंगली करे हैं, ठीक है। सब ने स्ट्राइप क्लोथ्स पहने हैं, सब ने धोती पहनी हुई है, मल्टी कलर कैप्स लगाई हुई है। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ कट स्टेम ऑफ अ हैवी ट्री, ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे तो बर्ड्स दिखाई हुई हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ट्री दिखाया हुआ है जिसमें कॉइल्ड आप कह सकते हो क्रीपर्स, मतलब जो ऐसे ऐसे करके जाते हैं वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन द बैकग्राउंड आपको स्काई दिखेगा जो क्लाउड से सराउंड हुआ है, और इन क्लाउड्स के थ्रू वो सभी वृंदावन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ ना एमसीक्यू बता देती हूँ जिससे आ सकते हैं, जैसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भसोली सब स्कूल की एक पेंटिंग बताओ और उसका पेंटर बताओ, ठीक है। तो जैसे आपने बताया पेंटिंग हो गई हमारे पास, कृष्णा विद गोपी पेंटर हो गए हमारे पास, मनाकू। रासिक प्रिया एक पोइट्री है जो कि किसने लिखी थी, केशव दास ने लिखी थी, ठीक है। नैन सुख ने पेंटिंग बनाई थी कांगड़ा के अंदर, वो कौन सी थी, तो नंद यशोदा किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पहाड़ी सब स्कूल का, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे भसोली, गुलेर, कांगड़ा और आपका किशनगढ़। तो कौन सा नहीं होगा, किशनगढ़ नहीं होगा, ठीक है। कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज एन ऑपेक्स इन एक्सीलेंस रीजन ऑफ द किंग। तो संसार चंद जो किंग थे उनके अंदर भसोली ने अपने आप को बहुत अच्छे से आप कह सकते हो डेवलप करा है, ठीक है। तो यही है ये पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर समझ में आएगा, छोटा सा चैप्टर है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।